दुनिया में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है आपकी नजर, दूसरा है आपका नजरिया। नजर और नजरिए का ही पूरा डिफरेंस है पूरी दुनिया के अंदर। यही डिफरेंशिएट करता है कि आप कितना आगे जाएंगे और किससे कितना पीछे रहेंगे। जिंदगी में और कुछ नहीं है। आप किसी चीज को देखते हैं, वो आपको लगता है सिर्फ ये इतना ही है, नहीं, उसके पीछे का लॉजिक आप कितना समझते हैं, राइट, कितना सोचते हैं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं, सिक्स ब्लाइंड मैन स्टोरी के बारे में। सिक्स ब्लाइंड मैन स्टोरी में क्या था कि एक हाथी था, ठीक है। वहां पे 6 अंधों को बोला गया अलग अलग जगह से कि आप जाके छू के देखो कि वो है क्या, ठीक है। एक्चुअल में वो उनको किसी को नहीं पता था कि ये हाथी है। तो उसमें क्या हुआ कि ठीक है, एक अंधे ने जाके उसका कान पकड़ा, ठीक है, सिर्फ। तो कान पकड़ के सोचने लगे कि अरे ये तो ठीक है, कोई पंखा टाइप का कुछ है, ठीक है, बड़ा टाइप का, ठीक है। किसी ने उसका पूंछ पकड़ लिया, ठीक है। पूंछ पकड़ने के बाद उसके दिमाग में सिर्फ इतना ही थॉट आया कि ये सिर्फ शायद कोई, ठीक है, सांप टाइप का कुछ, अजगर टाइप का, रस्सी टाइप का कुछ है, राइट, ठीक है। फिर किसी ने उसका बोलते हैं ना टॉप, ठीक है, उसके ऊपर बैठ गया। उसको लगा कोई घोड़ा वोड़ा टाइप का होगा कुछ, या हिप्पोपोटामस भी हो सकता है, ठीक है, वी डोंट नो। तो इस तरीके से जितने भी अंधे थे सबने अलग अलग जगह पे, ठीक है, ठीक है, टच किया और सबको अलग अलग चीजें समझ में आई, राइट। लेकिन असल में कॉन्सेप्ट क्या था, वो एक हाथी ही था, ठीक है। लेकिन कोई नहीं बता पाया कि वो हाथी था, क्योंकि सब अलग अलग नजरियों से देख रहे थे, ठीक है। उनके पास नजर नहीं थी लेकिन नजरिए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप चीजों को सिर्फ देख के ही आप समझ पाओ, ठीक है। चीजों को फील करके समझ, ठीक है, उसको एहसास करके भी आप चीजों को समझ सकते हो, राइट। तो उन्होंने क्या किया कि भैया सबने अलग अलग, ठीक है, अलग अलग जो लोग थे सबने अलग अलग तरीके से उस चीज को लिया। तो इसका मतलब सही कौन था फिर? वो हाथी सही था, या वो लोग सही थे, या वो एक इंसान सही था, या वो दूसरा इंसान सही था, ठीक है। अंत में देखा जाए तो कोई भी सही नहीं था उन 6 में से। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जिंदगी में भी ऐसे ही चीजें, हम किसी भी इंसान को, ठीक है, एक ही नजरिए से देखने की आदत डाल देते हैं, ठीक है। हम अपने किसी भी सब्जेक्ट को, इवन किसी भी टॉपिक को, इवन मैथ्स को हम देखते हैं, अरे यार ये तो सिर्फ सर्किल है, ठीक है, ये तो सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नहीं, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पता है कितनी सारी चीजें एप्लीकेशन लगती है। एक केले के अंदर भी एप्लीकेशन, मैंने कल आपको शेयर भी किया था, राइट। एक केले के अंदर कैसे एप्लीकेशन लगती है, एक रोलर कोस्टर के अंदर कैसे एप्लीकेशन लगती है, राइट। एवरीथिंग इज कनेक्टेड इन दिस वर्ल्ड, राइट, ठीक है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड इन दिस वर्ल्ड। जो इंसान सोचता है कि नहीं कनेक्टेड है, वो सबसे महाबेवकूफ इंसानों की कैटेगरी में हम बोल सकते हैं उसे, ठीक है। अगर मैं गलत हूं तो आप प्लीज मुझे मैसेज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ठीक है। आप मुझे प्रूफ कर दीजिए, मैं चेंज कर दूंगा वर्ड्स। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें जो आदत है कि हम एक ही नजरिए से देखेंगे, नहीं ये है, अच्छा बस इतना ही समझ में आए, उससे ज्यादा नहीं। दूसरा प्रॉब्लम इंसान का है ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो अंधा हो जाता है, ठीक है। वो एक ही नजरिए से देखता है, वो सोचता है कि ठीक है, मेरा नजरिया दुनिया का सबसे बेस्ट नजरिया, ठीक है, बाकी सारे बेवकूफ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आपको बहुत सारे मल्टी डायमेंशन चीजें नहीं पता। आप किसी को कभी डिफाइन नहीं कर सकते तब तक जब तक कि आप उसे मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना ना शुरू कर दो। जैसा कि मैं एक सिंपल कॉन्सेप्ट लेता हूं मैथमेटिक्स का, ठीक है। मैथमेटिक्स में मैं एक सर्किल लेता हूं, ठीक है। अगर मैं किसी एक इंसान को दिखाऊं भाई ये क्या है, तो वो बोलेगा गोला है, ठीक है। मैं बोला अच्छा गोला है। दूसरे इंसान को दिखाऊं ये क्या है भाई, तो बोलेगा एक सर्किल है, मैंने पढ़ा था कभी मैथ्स में। अच्छा, तीसरे को पूछूंगा ये क्या है, तो वो बोलेगा कि इसमें कहीं रोटेशन चीज लग रही है, राइट, रोटेशनल, ठीक है, सिस्टम लग रहा है और इसका मैकेनिक्स हम लोग कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथे को पूछूंगा क्या है इसमें, तो बोलेगा कि नहीं ये तो टायर है, ठीक है, ठीक है, इसका हम टायर बना सकते हैं, ठीक है। पांचवे को पूछूंगा क्या है, तो ये बोलेगा नहीं इसको बैलगाड़ी में इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। और कुछ तो ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि बैलगाड़ी को आगे, ठीक है, आगे रख के बैल को खींचते हैं इससे, ठीक है। ऐसे भी दिमाग वाले मिल जाएंगे आपको, राइट। उसका मैं, ठीक है, पांचवे को छठे को दिखाऊंगा, वो क्या बोलेगा, अरे ये तो सूरज टाइप का लग रहा है सिर्फ, जबकि गलत कोई भी नहीं है, राइट, सभी सही है। अब इसमें मास्टरमाइंड कौन है भाई, जिसने सभी के नजरियों को देख लिया प्लस अपने भी 100 नजरियों को साथ में ऐड कर दिया, राइट। और उसने फिर डिफाइन किया कि एग्जैक्टली इसका कहां पे, ठीक है, हिट पॉइंट है, राइट, इस कॉन्सेप्ट का। दैट इज अ की, राइट। इसी तरीके से हमें किसी भी चीज को डिफाइन कर, हमारे दिमाग में डेफिनेशन होती है, राइट। हम जो बुक में रटते हैं, ठीक है, हमें जो कहा जाता है बुक में रटो, वो बहुत गलत है, ठीक है, वो बेवकूफ लोगों के वो प्रॉब्लम है, राइट। जो आपके सामने है, राइट, जो आपके सामने है, ठीक है, आप उसे मल्टीपल वे से कैसे देख सकते हो, आप कैसे चैलेंज कर सकते हो अपने नजरियों से, राइट। उन नजरियों से उस चीज को नई तरीके से डिफाइन करो, ठीक है।
अगर मैं पूछूं आपके लिए मैथ्स क्या है, आप बोलोगे मैथ्स मेरे लिए तो ठीक है, मैं तो सिर्फ इसमें मार्क्स लेके आता हूं, ठीक है, ये मैं सम करता हूं, ये सम करता हूं। आप मुझसे पूछोगे मेरे लिए मैथ्स क्या है, तो मेरे लिए मैं मैथ्स बोलूंगा कि नहीं, मैथ्स के अंदर तो शायद मेरे ख्याल से फिलोसफी भी लग जाएगी, राइट। मैथ्स के अंदर तो म्यूजिक भी लग जाएगा, राइट। म्यूजिक को मैं पूरा मोल्ड कर सकता हूँ इससे, राइट। मैथ्स का यूज करके मैं, ठीक है, बहुत सारी न्यू इनोवेशन कर सकता हूँ, राइट। तो हर इंसान के लिए एक चीज की डेफिनेशन मल्टीपल है और उसकी डेफिनेशन के हिसाब से वो, ठीक है, डिफरेंट होता है। अब जैसे मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बताता हूँ, राइट। ठीक है, एक पर्टिकुलर पर्सन था, राइट, और किसी के पास गया कि हम लोग बोल सकते हैं कि किसी के पास गए, ठीक है, हम बोल सकते हैं कि उसकी शादी का था, ठीक है, शादी का एक शादी का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो उसके यहाँ लड़की वाले आए, ठीक है, लड़की वालों ने पूछा भाई आपके यहाँ मारुति कार है क्या, तो बोला मारुति कार तो नहीं है मेरे पास, ठीक है। उसका दूसरा पूछा, अच्छा ये ले लो। फिर उसके मम्मी पापा और वो जो लड़की थी वो बोलने लगे देखो मारुति कार ही नहीं है इसके पास, ठीक है। उसका पूछा फ्लैट है तुम्हारे पास, बोला फ्लैट तो नहीं है। क्या बकवास इंसान के साथ शादी करने आए, ठीक है। उसका तीसरा पूछा क्वेश्चन कि अच्छा तुम्हारे पास नौकरी है क्या, कम से कम, नौकरी भी नहीं है, तो नौकरी, फिर वो चले गए उठ के, ठीक है। इंसान की सोच बस यही तक, बस इतना उनकी समझ के हिसाब से था। उसके बाद जो पर्टिकुलर पर्सन था उसने अपने दोस्त से पूछा भाई ये लोग चले क्यों गए, जब मेरे पास, ठीक है, मर्सिडीज है, ठीक है, फरारी है, तब मैं मारुति लेके क्या करूंगा, इन्होंने पूछा क्यों नहीं मुझसे, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या था, जब मेरे पास ऑलरेडी बंगला है, ठीक है, 10 बंगले हैं बड़े बड़े, ठीक है, तो मैं फ्लैट में रह के क्या करूंगा, राइट। और जब तीसरा, ठीक है, जब मैं 500 लोगों को जॉब देता हूं, ठीक है, तो मैं खुद जॉब करके क्या करूंगा, जब मैं खुद ही कंपनी का मालिक हूं तो, राइट, ठीक है। तो वो, ठीक है, अब वो गलती किसकी है, ठीक है, वो इंसान की है जो ठीक है, जिसने पूछा, ठीक है, जिसके क्वेश्चन ही गलत थे, या वो इंसान की है, ठीक है, जिसने जिसने सामने वाले को बेवकूफ ना समझ के, ठीक है, आंसर्स नहीं दिया, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा एक क्वेश्चन है, हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है, राइट, ठीक है, बिना सोचे समझे जस्ट जंप। हमारे दिमाग बिल्कुल ट्रेंड है कि नहीं यही होता है भाई दुनिया में, ठीक है। दुनिया में पूछो पानी क्या है, बोला पानी पिया पीने के लिए, बस, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। किसी और से पूछ लो तो उसमें से वो, ठीक है, उसमें से वो निकाल देगा, देखो ये एटम्स है, ठीक है, इसमें एटम्स, इस पे फाइंड आउट करो, इसमें H2O होता है, राइट, इसमें HH2 हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन एटम है, राइट, ठीक है। इसका इस तरीके से चीजें हम कर सकते हैं, इसमें और भी नई नई रिएक्शंस है, ठीक है। So different kind of the peoples are there, right? Different kind of definition of the different things. Fine? तो इसलिए हमें अपनी लाइफ के अंदर किसी भी चीज को मल्टीपल पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। किसी भी इंसान को लेना अपनी लाइफ के अंदर, राइट? आप किसी भी अपने फ्रेंड को देखिए, कोई बात नहीं, जज करना कोई गलत बात नहीं, करना भी चाहिए, ठीक है। जज करिए लेकिन मल्टीपल वेज में जज करिए, ठीक है। कई बार आपने अपने दोस्तों के साथ मिले होंगे, कभी आपको लगता होगा अरे ये तो सबसे बेकार इंसान है, लेकिन आपने देखा होगा कि वर्स्ट कंडीशन में जिस इंसान को आप, ठीक है, नहीं प्रेस करते, ठीक है, वो आपकी शायद हेल्प कर दे, ठीक है। और जिस इंसान को आप सोचते हैं कि ये नहीं, ये तो दुनिया का हमारा सबसे बेस्ट दोस्त है, वो आपकी हेल्प ना करे, राइट, ठीक है। तो दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ आल्सो, तो दिस अप्लाइज इन योर स्टडीज आल्सो, राइट।